पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल टू कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अंदर हम लोग दो कैंडल को देखकर मार्केट को एनालाइज किया करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले बुलिश एंड बेरिश टिक्कर आता है, दूसरे नंबर पर बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिंग, तीसरे नंबर पर बुलिश एंड बेरिश हरामी, चौथे नंबर पर पाई रेसिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर, पाँचवें नंबर पर ट्वीज़र बॉटम एंड ट्वीज़र टॉप। तो यहाँ पे देखें बुलिश एंड बेरिश किक दो तरह लगाई जाती है, अप या डाउन। तो हमारे पास यहाँ पे देखें इस डब्बे में, तो पहले बेरिश कैंडल बनी, उसके दरमियान एक छोटा सा गैप आया, गैप के बाद ऊपर की तरफ किक लगा दी गई, यहाँ किक लगाई, मार्केट अप गई, इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश किकर। जब ये मार्केट में बन जाए तो मार्केट के चांसेस 98% अपवर्ड मूव करने के होते हैं। अगर हम लोग ये चार्ट देखें तो मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी, ये बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनने के बाद ये मार्केट में गैप आया, गैप आने के बाद जब बुलिश कैंडल बनी तो मार्केट का हो गया रिवर्सल हुआ, तो मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया, मार्केट अपवर्ड मूव करने लगी, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश किकर। तो ये हमेशा बॉटम के अंदर बनता है, जब बुलिश किकर पैटर्न बनता है तो मार्केट अपवर्ड चली जाती है। अब इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो पहले हमारे पास बनी है बुलिश कैंडल बनने के बाद इधर थोड़ा गैप आया, गैप के बाद हमारे पास बनी है बेरिश, तो किक जो लगाई गई है वो डाउनवर्ड लगाई गई है, तो मार्केट के चांसेस डाउनवर्ड होंगे। तो हम लोग चार्ट में देखें मार्केट अपवर्ड मूव कर रही थी, तो मार्केट के अंदर बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट में गैप आया, गैप आने के बाद बेरिश कैंडल बनी, तो मार्केट का हो जाएगा रिवर्सल, तो मार्केट डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग। तो हम लोग बुलिश इनगल्फिंग को देखें तो पहले बेरिश कैंडल बनी, एक छोटी बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनने के बाद एक बुलिश कैंडल बन गई, बुलिश कैंडल जो ही बनी तो इसने बेरिश कैंडल को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ देखो, जो बेरिश कैंडल थी वो साइज़ में छोटी थी, तो जब बुलिश कैंडल बनी तो उसके साइज़ के हिसाब से उसने उसको निगल लिया। तो हम लोग चार्ट में देखेंगे तो मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी, डाउनवर्ड आए तो बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनने के बाद बुलिश बड़ी कैंडल बन गई जिसने उसको इनगल्फ किया, तो मार्केट अपवर्ड मूव कर गई। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो पहले हमारे पास बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद बेरिश कैंडल बनी, तो बुलिश कैंडल साइज़ में चूँकि छोटी थी तो बेरिश कैंडल बड़ी थी, इसने इसको इनगल्फ कर लिया। तो हम लोग चार्ट में देखेंगे मार्केट अपवर्ड मूव कर रही थी, यूँ ही बेरिश इनगल्फिंग बनी तो मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, मार्केट डाउनवर्ड मूव कर गई। तो इसकी एक्यूरेसी तब 100% होती है जब ये मेजर रेजिस्टेंस पर बने। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है बुलिश एंड बेरिश हरामी। चूँकि ये जपनीज़ ने डिस्कवर किया है तो जपनीज़ की लैंग्वेज में हरामी प्रेग्नेंट वुमेन को कहते हैं। तो अगर हम लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो पहले हमारे पास रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल चूँकि साइज़ में छोटी है तो इसका लाइक दिस ये कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाता है, तो मार्केट का हो जाता है रिवर्सल। मार्केट पहले डाउनवर्ड आ रही थी, जब ये कैंडलस्टिक बुलिश हरामी बनी तो मार्केट ने ले लिया रिवर्सल, मार्केट अपवर्ड चली गई। बेरिश हरामी को देखें तो इसके अंदर पहले ग्रीन कैंडल बनी और इसके सेंटर में रेड कैंडल बनी, तो हम लोग चार्ट में देखेंगे मार्केट अपवर्ड मूव कर रही थी, ग्रीन कैंडल बनी, उसके सेंटर में रेड कैंडल बनी तो मार्केट का हो गया रिवर्सल, तो मार्केट डाउनवर्ड मूव कर गई। तो इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा तब होगी जब ये मेजर रेजिस्टेंस पर बनेगी। चौथे नंबर पर हमारे पास आती है पाई रेसिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। तो इसके अंदर बड़ी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद 50% डाउन ग्रीन कैंडल बनती है, ये लाइन इसकी यहाँ पर 50% बनता है, यहाँ पर 50% रेड कैंडल बनता है, तो ये 50% जो इसकी बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी 50% डाउन क्लोज होती है पाई रेसिंग लाइन के अंदर। अगर पैटर्न को देखा जाए तो मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी, बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद उसकी बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी 50% नीचे क्लोज हो गई, तो ये हमारे पास पाई रेसिंग लाइन की वजह से मार्केट ने रिवर्सल लिया और मार्केट अपवर्ड चली गई। डार्क क्लाउड कवर को देखें तो इसके अंदर ये उल्ट हो जाता है, पहले ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद 50% ऊपर रेड कैंडल बनती है, जिसकी वजह से इसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। तो अगर हम लोग चार्ट को देखें तो मार्केट अपवर्ड मूव कर रही थी, तो रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी से 50% अपवर्ड क्लोज, यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ, तो मार्केट का हुआ रिवर्सल, तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, मार्केट डाउनवर्ड मूव करके, ये हमेशा मेजर रेजिस्टेंस पर एक्यूरेट ज़्यादा होता है। पाई रेसिंग लाइन की जो बॉडी होती है उसमें रेड कैंडल की बॉडी अप क्लोज होती है लाइक दिस, एंड डार्क क्लाउड कवर में भी जो बॉडी होती है वो 50% अप क्लोज होती है। ये देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बनी जिसकी बॉडी उससे ग्रीन कैंडल से अप क्लोज हुई, इसको हम लोग डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। जब पहले रेड कैंडल बने, बाद में ग्रीन कैंडल बने और रेड कैंडल की जो बॉडी है वो अप हो ग्रीन कैंडल की बॉडी से, वो भी 50%, तो इसको हम लोग पाई रेसिंग लाइन बोलेंगे। पाँचवें नंबर पर हमारे पास आता है ट्वीज़र बॉटम एंड ट्वीज़र टॉप।
ट्वीज़र च्यूटी को कहते हैं। अगर हम लोग ट्वीज़र बॉटम को देखें तो इसकी जो विक होती है ये डाउनवर्ड होती है, जबकि ट्वीज़र टॉप की जो विक होती है वो हमेशा अपवर्ड होती है। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल पहले या बाद में बनने से कोई असर नहीं होता। ओनली इसकी अगर विक डाउनवर्ड हो तो ये ट्वीज़र बॉटम होगा, अगर अपवर्ड हो तो ये ट्वीज़र टॉप होगा। तो अब हम आते हैं चार्ट की तरफ। तो मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी, ट्वीज़र बॉटम बना, ट्वीज़र बॉटम बना तो मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, मार्केट अपवर्ड चली गई। तो सेम इसी तरह ट्वीज़र टॉप के अंदर मार्केट अपवर्ड जा रही थी, ट्वीज़र टॉप बना तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, तो मार्केट डाउनवर्ड मूव कर गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। अल्लाह हाफिज़।